दोस्तों कैम्स का स्टॉक आज अच्छी गिरावट पे नजर आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट आखिर हो क्यों रही है, तो समझते हैं दोस्तों आज इस स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो इस कंपनी का 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और प्रेजेंटली स्टॉक का पी 53.8 का है। दोस्तों सरप्राइजिंगली आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक अपने मीडियन पी जो कि 55 है से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज इस स्टॉक में नजर आ। दोस्तों कैम्स ऐसी कंपनी है कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ग्रोथ देखी जाएगी तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा ही। तो किसी भी कंपनी से इर्रेस्पेक्टिव इस कंपनी को प्रॉफिट मिलने ही वाला है, तो आपको इस कंपनी पे नजरें बना के रखनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग कम है, 31% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसी समय देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 27.4 की नजर आती है। तो आपको लग रहा होगा कि पब्लिक के पास में तो ये बहुत ज़्यादा है शेयर, लेकिन दोस्तों अगर इसी को आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 14% होल्डिंग तो यहाँ पे बड़े हाथों में है, पब्लिक में ही। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में सिर्फ 14% के आसपास ये 13-14% के आसपास ये स्टॉक है और सारा बड़े हाथों में है। दोस्तों क्वालिटी कंपनी है। इसके अलावा मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स आज भूल गए हैं, इस कंपनी में गिरावट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो ये न्यूज़ दोस्तों रिसेंट की है, अक्टूबर 9, 2021 की, जहां पे कि मंथली एसआईपी बढ़ती हुई नजर आई थी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। अब दोस्तों ये आज तक का हाईएस्ट एसआईपी इनफ्लो था। इसमें ही फर्दर अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 10,351 करोड़ की एसआईपी सितंबर में आई थी, जो कि हाईएस्ट एवर नंबर था। दोस्तों प्रीवियस हाई भी इसी साल 2021 अगस्त का था, जो कि 9,923 करोड़ था। दोस्तों ये एसआईपी वगैरह सीधा सीधा पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे मार्केट में, और इस तरह की कंपनीज लाइक कैम्स, लाइक सीडीएसएल ग्रोथ करती ही जाएगी। तो आपको इस कंपनी में किसी भी गिरावट में अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी अच्छी कंपनी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर स्टॉक गिर क्यों रहा है? तो दोस्तों सीधा सीधा रीजन उसका ये है कि प्रॉफिट बुकिंग है। और देखा जाए तो यहाँ पे ईयर टिल डेट स्टॉक ने रिटर्न दिया 62.43% के, और 1 ईयर में 117% के रिटर्न दे चुका है स्टॉक। दोस्तों तो जो भी स्टॉक ऊपर जाता है वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता ही है, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। ये मार्केट अपॉर्चुनिटी हर स्टॉक में देगा आपको। अगर आप इसमें इंतजार करके पेशेंस से बैठ सकते हैं तो आप किसी भी स्टॉक में अच्छी होल्डिंग बना सकते हैं अच्छे समय पे, और अच्छे गेन ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं क्या वैल्यूएशन बन रही है। दोस्तों अगर कैम्स को देखें तो प्रेजेंटली 29 के प्राइस पे ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सीधा देखा जाए तो एक फ्री फॉल के तरीके से ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे भी ये बॉटम नहीं बना रहा है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद में भी आज अच्छी गिरावट पे ये स्टॉक नजर आ रहा था। अब दोस्तों अगर आप देखें इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो ये लगभग 2,800 रुपीज़ का प्राइस है, जहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। इसके बारे में, सपोर्ट के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया था कि 2,800 रुपीज़ का प्राइस वो होगा जिसपे कि स्टॉक तक को जाना चाहिए और यहाँ पे स्टॉक बेस बना सकता है और यहाँ से फिर एक उछाल ले सकता है। दोस्तों अब दोस्तों देखिए एग्जैक्टली तो मार्केट में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि स्टॉक एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ जिस भी समय इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है कि मार्केट में फ्री फॉल होती है, बहुत ही फंडामेंटली गुड कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री फॉल होती हुई नजर आती है, उस समय पे आपको जिन स्टॉक्स में आपने लॉन्ग टर्म में नज़र बना के रखी हुई थी, जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और आप चाहते थे कि ये पोर्टफोलियो में अगर मेरे है भी तो मैं इसमें होल्डिंग बढ़ाऊं, उन कंपनीज को आप इस समय नज़रअंदाज ना करें। उन स्टॉक्स में आप अपनी होल्डिंग बढ़ा के चल सकते हैं। कैम्स मुझे लगता है उन्हीं क्वालिटी कंपनीज में से एक है जो कि अच्छे लेवल पे इस समय ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ से किसी भी तरह की गिरावट इस स्टॉक में आती है तो वो वैल्यू बाइंग ही होगी। तो अगर चैनल की एफिशिएंसी की बात करें तो ये एक वीडियो था टॉप 4 स्टॉक टू बाय नाउ, ये कल ही हमने अपलोड किया था, और इन 4 स्टॉक्स में से अगर आप देखेंगे तो 3 स्टॉक आज आपको इंट्राडे में भी 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न देते हुए
नजर आए थे दोस्तों। ऑल्दो हम इंट्राडे में डील नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, क्योंकि हम अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे डिस्कस करते हैं और अच्छी होल्डिंग उसके लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए ही हमेशा सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आज भी जो स्टॉक कैम्स हमने डिस्कस किया है उसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग बना के रखें अपनी। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।